हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। हम सब बात करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। पहला है आपका इन्फोसिस, दूसरा विप्रो। एक में तो तेजी आया है और एक में गिरावट। ठीक है, तो यहाँ पे अगला क्या टारगेट देखने को मिल सकता है, सारा चीज़ डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना। और हाँ, उससे पहले जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए। तो देख लेते हैं, सबसे पहले इन्फोसिस शेयर के बारे में जान लेते हैं। देखो, आज के दिन लगभग आपको 1.14% की तेजी होकर बंद होते हुए दिखाई दिया। मैंने आपको यहाँ पे हमेशा कहा है कि यहाँ पे ओपनिंग प्राइस क्या, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस क्या, उससे यहाँ पे हम सब जो एक ऐसा थॉट यहाँ पे सोचते हैं कि यहाँ पे आगे क्या नेक्स्ट मूव यहाँ पे आपको हो सकता है। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले आप जानते हो कि ये कंपनी ने आपको बायबैक दिया, प्लस आपको जो डिविडेंड भी आपको अनाउंस किया। और यहाँ पे डिविडेंड का आपको जानते हो कब है डेट, आपका एक्स रेट 27 अक्टूबर को, यानी कि 26 अक्टूबर तक आपको बाई करना होगा, तो ही आपको साढ़े 16 रुपये प्रति शेयर का जो डिविडेंड है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे अब जो डाउट क्या रहता है, क्या हम सबको यहाँ पे डिविडेंड के लिए बाई करना चाहिए। देखो, सबसे पहले बात, यदि आप इस कंपनी के बारे में कुछ नहीं जानते हो और यदि आपको कोई भी इसके बारे में नॉलेज नहीं है, ऐसा नहीं आपको लगता है कि लॉन्ग टर्म ऐसा गेन होता है, तो फिर यहाँ पे आपको डिविडेंड के लिए स्टॉक को बाई नहीं करना चाहिए। बहुत से लोग यहाँ पे आपको जो डिविडेंड पे ही फोकस करते हैं। ठीक है, कौन सा स्टॉक कब यहाँ पे डिविडेंड दे रहा है उसे बाई करना है, ऐसा थॉट यहाँ पे नहीं रखना चाहिए। लेकिन हाँ, अब इस स्टॉक को जरूर यहाँ पे फोकस में रखो, और मैं बोलूँगा यहाँ पे बाई भी कर सकते हो। क्योंकि देखो, अभी भी इसका जो प्राइस है ना, वो बहुत ही कम प्राइस ही निकल के आ रहा है। क्योंकि लगभग आपको 1900 का स्टॉक का समथिंग स्टॉक, और अभी आपको 1491 पे देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी भी जो 400 प्राइस यहाँ पे कम ही देखने को मिल रहा है। तो इसमें जो फायदा है, और लॉन्ग टर्म में देखोगे तो बहुत ही एक अच्छा वेल्थ क्रिएट यहाँ पे करेगा ये कंपनी। जानते हो आईटी सेक्टर, क्योंकि आईटी सेक्टर ही आपका लॉन्ग टर्म का गेन है, फ्यूचर है। क्योंकि क्लाउड बिजनेस हो गया, प्लस यहाँ पे आपको जो डिजिटल मार्केट है, सारा यहाँ पे एआई का बिजनेस, सारा चीज़ जो एक लॉन्ग टर्म का फ्यूचर ही निकल के आता है। तो इसलिए यहाँ पे आईटी सेक्टर में फोकस बना कर रखो, और जब मौका बन रहा है ना, तो यहाँ पे बाइंग करो। देखो, यहाँ पे दो कारण के लिए लोग यहाँ पे बाई नहीं कर पाते हैं। पहला क्या, जो लोग यहाँ पे 1380 से जो देख रहे हैं ना, तो यहाँ पे क्या देख रहे होंगे कि यार 1491 में आके, यानी कि लगभग 100 रुपये प्राइस बढ़ गया, तो अभी हमसे बाई नहीं करेंगे यार, क्योंकि मैंने उस समय बाई नहीं किया, तो अभी मैं बाई नहीं करूँगा, या थोड़ा गिरेगा तो बाई करेंगे। तो इसके वजह से वो कभी बाई नहीं कर पाते हैं। तो सच में बता रहा हूँ, ऐसे लोग बाई नहीं कर पाते हैं। उनको यहाँ पे एक माइंड थॉट ही हो जाता है कि यार मैंने इस लेवल से देखा था और यहाँ पे आपको आगे जाते हुए दिखाई दे रहा है, तो मैं बाई नहीं करूँगा। और यदि फिर से भी आपका 1300 यदि आपको 80 लेवल में देखने को मिल जाता है ना, तो भी फिर वो बाई नहीं करेंगे। उनका फिर एक थॉट क्या लगेगा कि यहाँ पे अब गिरेगा, अब गिरेगा। ऐसा थॉट मत रखो। ठीक है, यदि कंपनी के बारे में भरोसा है, यदि कंपनी के बारे में नॉलेज है आपको, तो फिर यहाँ पे आप जब मौका बन रहा है ना, तो यहाँ पे आप बाई करो। देखो, बहुत से लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा मेहनत भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि बस यहाँ पे वो डायरेक्ट बाई कर लेते, नहीं, बिल्कुल नहीं। वो यहाँ पे न्यूज़ देखते हैं, प्लस यहाँ पे आपको मार्केट को समझते हैं, प्लस आपको कंपनी के बारे में समझते हैं कि कंपनी के जो फंडामेंटल सही में मजबूत है या नहीं है, तो फिर बाई करते हैं। देखो, लॉन्ग टर्म में तो पैसा ये जो कंपनी दे सकता है ना, वो कोई भी और कंपनी देने में पॉसिबिलिटीज़ नहीं। क्योंकि देखो, क्योंकि इसका लॉन्ग टर्म का फ्यूचर है। प्लस एक बात और, यहाँ पे आप सब क्या करते हैं ना, कि जो अभी जो कंपनी जो यहाँ पे जो रिटर्न आपको देती है, आप जो है उसी रिटर्न के बेस में यहाँ पे आप बाई कर लेते हो। लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं सोचना चाहिए। आपको ये थोड़ा सा थॉट लगाना चाहिए, क्या यानी कि इस कंपनी का बिजनेस है, क्या लॉन्ग टर्म में ग्रोथ कर सकता है, क्या लॉन्ग टर्म इसका कुछ पॉसिबिलिटीज़ है, तो ही फिर यहाँ पे हमको इन्वेस्ट करना चाहिए किसी भी कंपनी में। चेक कर लो ना, तो यहाँ पे देखो, लगभग आपको जो है 217, ठीक है, सॉरी 5 साल का मैं बता रहा हूँ, तो 5 साल रिटर्न में ये कंपनी 215% यहाँ पर रिटर्न आपको दे दी है। 5 साल पहले लगभग 473 का प्राइस था, और अभी कहाँ है, लगभग 1500 का देखने में मिल रहा है। तो आप ऐसे स्टॉक को यहाँ पे फॉलो करो ना, जो स्टॉक आपको बहुत लंबे समय तक यहाँ पे चलते हुए दिखाई दे रहा है और लगातार ग्रोथ है। अब खुद यहाँ पे चेक कर सकते हो, 2000 लगभग समथिंग यहाँ पे आपको 1999 का स्टॉक, ठीक है, लगभग 11 रुपये का स्टॉक, तो लगातार ही ग्रोथ आपका निकल के आ रहा है। तो इसलिए आपका इन्फोसिस जो है, लगभग आपको हर शेयर होल्डर के लिए, यानी कि जो भी शेयर मार्केट जो यहाँ पे पैसा लगाते हैं, उनको जो यहाँ पे ये शेयर से बहुत ज़्यादा प्यार है। इस वजह से ही, क्योंकि इसका जो यहाँ पे लगातार ही कंटिन्यूअस ही ग्रोथ निकल के आ रहा है। तो ऐसे स्टॉक को यहाँ पे आप हाई प्राइस में बाई करो या लो प्राइस में बाई करो, यहाँ पे आपको लॉन्ग टर्म में तो वेल्थ ही क्रिएट आपका होना पॉसिबिलिटीज़ ही है। और ऐसे स्टॉक को जब मौका बन रहा है ना, तो फिर यहाँ पूछने की जरूरत नहीं है, पहले बाई कर लो, उसके बाद यहाँ पे आगे देखना कि यहाँ पे करना क्या चाहिए। ठीक है, वरना ऐसे कभी बाई नहीं कर पाओगे। बहुत से लोग यहाँ पे देखो, एक चीज़ गौर करोगे, जो जिन्हें यहाँ पे शेयर मार्केट में ज़्यादा कुछ नॉलेज नहीं है, वही ज़्यादा पैसा बनाते हैं। ठीक है, क्यों? क्योंकि उनको मालूम है, ऐसे उनको एक चीज़ मालूम चल गया है कि हाँ, ये शेयर एक अच्छा शेयर है, फंडामेंटल बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उनको खुद से भी नॉलेज है हल्का। ठीक है, अब वो क्या करेंगे, जब यहाँ पे गिरेगा बाई कर लेंगे, जब यहाँ थोड़ा सा बढ़ेगा बेचेंगे, गिरेगा बाई करेंगे, ऐसे करते रहते हैं। तो वही यहाँ पे शेयर मार्केट पैसा बनाते भी हैं। और जो लोग जानते भी हैं कि ये शेयर अच्छा है, लेकिन वो बाई नहीं कर पाते हैं, जिसकी वजह से वो पैसा भी नहीं बना पाते हैं, बस खुद के ही बस में यहाँ पे आपको रह जाते हैं। ठीक है, तो ऐसा काम नहीं करना है आपको, मौका बने तो बाई करना है। देखो, बाईबैक तो जानते हो इस कंपनी ने दिया है लगभग कुछ 9300 करोड़ का, और यहाँ पे प्राइस
प्राइस जो एक प्रति शेयर का यहाँ पे 1850 है, यानी कि कंपनी जो यहाँ पे जो शेयर जो उठाएगी ना वो यहाँ पे आपको 1850 के अंदर ही उठाएगी, नहीं तो उससे ज़्यादा नहीं उठाएगी, ठीक है। यानी कि आपको 1850 के लेवल पे ही बाई करेगी, ठीक है। 9300 करोड़, यानी कि इससे कम भी हो सकता है लेकिन ज़्यादा आपको नहीं होगा। ये यहाँ पे कंपनी का ये कहने का मतलब होता है। और यहाँ पे जो डिविडेंड का फ़ायदा उठा लेना, यदि आप चाहते हो तो मैं तो बोलूँगा यहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म यदि किसी स्टॉक को ढूंढ रहे हैं तो उसको फोकस यहाँ पे करो, क्योंकि यहाँ पे लगभग 2% का जो डिविडेंड भी यहाँ पे लगातार मिलता है। देखो चेक कर लो इसका थोड़ा सा फाइनेंशियल यहाँ पे, तो यहाँ पे क्वार्टर का वाइस आप देख सकते हो कि लगभग जो ग्रोथ यहाँ पे निकल के आया ही 14% का, नेट इनकम में 2% का ग्रोथ आया है। प्लस आपको प्रॉफिट मार्जिन में यहाँ पे कमी आई है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कंपनी बिजनेस से भी को सही करना है ना, तो इसलिए यहाँ पे प्रॉफिट मार्जिन तो यहाँ पे कम है लेकिन सही है मेरे हिसाब से। आगे चेक कर लो यहाँ पे जो जून में तो लगभग आपको जो है हर क्वार्टर देखोगे ना तो एक कंटिन्यूस ही एक ग्रोथ ही निकल के आता है, ठीक है। यहाँ पे ईयर ईयर का मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, लेकिन हाँ यहाँ पे देखोगे तो प्रत्येक क्वार्टर यहाँ पे कुछ ना कुछ तो सेल्स में लगातार ही ग्रोथ निकल के आता है। तो ऐसे कंपनी को यहाँ पे फोकस से बनाकर ही रखना चाहिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। इसीलिए यदि मौका निकल गया ना तो फिर यहाँ पे 2000 तक जाने का यहाँ पे कब यहाँ पे तुरंत देखने को मिल जाएगा ना, फिर आप बाद में पछताओगे। तो ऐसा गलती मत करो। पैसा यदि आपके पास है तो यहाँ पे धीरे धीरे करके बाई करो। जैसे मान लो यदि आपके पास 1 लाख रुपये यहाँ पे लगाना है इस स्टॉक में, तो अभी पूरा पैसा मत लगाना, ठीक है। आप यहाँ पे 25% लगाओ, यानी कि लगभग आपको 25% पैसा लगाओ। फिर कुछ और थोड़ा करेक्शन आता है, मान लो यदि आपको 1400 में आता है या आपको 400 लगभग जो 20 पॉइंट में आपको आता है, ठीक है, 1420 में, तो फिर यहाँ पे कुछ और खरीद लेना, ठीक है, 25 और खरीद लेना। ऐसे करके यहाँ पे आपको जो 100 आपको जो क्वांटिटी यहाँ पे पुराना है तो यहाँ पे एक आपका अच्छा खासा प्राइस भी हो जाएगा और तुरंत भी आपको प्रॉफिट में भी शो होने लगेगा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे डिसीजन आपको लेना चाहिए मेरे हिसाब से, वरना खुद की आपकी मर्जी। यदि आप चाह रहे हो पूरा एक बार में खरीद लें तो एक बार में आप जो खरीद सकते हो, ऐसा भी यहाँ पे जो डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। अभी आप होल्ड करके चलो, ज़्यादा कुछ मत सोचो इस कंपनी के बारे में। और मैं फ्रेश बाई करने के लिए देखो यहाँ पे लोग क्या करेंगे ना, अब लोग यहाँ पे बाई कर रहे हैं किस वजह से ना, बाईबैक की वजह से, ठीक है। बाईबैक की वजह से यहाँ पे लोग अभी आपको बाई कर रहे हैं क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे जो टारगेट प्राइस है आपको भागेगा जरूर, लेकिन आपको इस थॉट की वजह से बाई नहीं करना चाहिए। क्योंकि देखोगे ना तो TCS भी लगभग आपको जो 4100 कुछ में यहाँ पे आपको बाईबैक आया था, मालूम है आपको, ठीक है, जो प्राइस रखा गया था। और लगभग यहाँ पे 4 तक जाने वाला स्टॉक और अभी 3100 में जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो बाईबैक के बाद थोड़ा सा गिरता भी है, तो ऐसा यहाँ पे सोच के नहीं करना है, क्योंकि आपको लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ आपको बाई करना है ना। तो जब प्राइस अच्छा मिलेगा तो बाई कर सकते हो, और अभी भी प्राइस बहुत ही अच्छा है तो इसके बारे में सोचो, ठीक है, टेंशन मत लेना। तो चलो जो नेक्स्ट स्टॉक है उसके बारे में डिस्कस यहाँ पे कर लेते हैं। तो स्टॉक का नाम है विप्रो लिमिटेड, यानी कि एक 4th लार्जेस्ट कंपनी है अपने भारत में, और लगभग यहाँ पे गिरावट आपको निकल के आ रहा है। जानते हो कि यहाँ पे इनका ऑनर यहाँ पे अजीम प्रेम जी, देखो इनका नाम से ही जो है ना यहाँ पे विप्रो आपको चलता है, एक बार समझ लेना, ठीक है। इनके नाम से भी यहाँ पे लोग आपको फॉलो भी करते हैं इस स्टॉक में। सबसे पहले बात करना, यहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा डर चुके हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा लोग डर रहे हैं किस वजह से, क्योंकि लगभग 750 का स्टॉक जो यहाँ पे अभी 375 में आपको देखने को मिल रहा है, ठीक है। गिरावट तो आपको हो चुका है, गिरावट है, लेकिन एक बात समझ लो ना, विप्रो और इन्फोसिस और TCS यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म का चार्ट खोल के देख लो, ठीक है, लगातार तीनों में ग्रोथ ही निकल के आता है। और जानते हो ये भी कि बोनस भी यहाँ पे आपको लगातार मिलता रहता है, प्लस आपको जो डिविडेंड भी यहाँ पे लगभग 1.5% का डिविडेंड भी मिलता है। तो ऐसे स्टॉक से यदि आप डर रहे हो ना तो फिर बिल्कुल भी एक सही चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से। मैं तो बोलूँगा यदि आपने हाई प्राइस यदि आपने बाई किया और यदि आपके पास पैसा है आपके पास, ठीक है, बाई करने का फिर से, तो यहाँ पे धीरे धीरे क्वान्टिटी उठाओ, वरना यहाँ पे बाद में पछताने वाले हो। मैं तो बोलूँगा देखो टाइम लगेगा, तो क्योंकि विप्रो इक्वल टू पेशेंस, ठीक है, पेशेंस यहाँ पे देना होगा, क्योंकि पेशेंस नहीं दोगे तो फिर यहाँ पे आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। बहुत से लोग तो क्या करते हैं कि आपको बाई कर लेते हैं सही प्राइस में, लेकिन वो क्या करते हैं लॉस में बेच देते हैं, ठीक है, फिर बाद में पछताते हैं। तो ऐसा गलती आपको नहीं करना है। यदि आपको कंपनी भरोसा है तो ही यहाँ पे आपको इन्वेस्ट करना है। देखो जो भी यहाँ पे आपको पहले से बाई की, उन्हें एक चीज़ मालूम होगा कि इन्फोसिस यहाँ पे विप्रो जो है कोई ख़राब शेयर नहीं है, ठीक है, एक बेहतरीन शेयर है, लेकिन अभी थोड़ा इसका जो आपको हालत ख़राब है। लेकिन गौर करने वाली बात क्या है कि यहाँ पे सेल्स जो है ना यहाँ पे लगातार ग्रोथ ही निकल के आ रहा है। इस क्वार्टर में यहाँ पे आप जानते हो कि प्रॉफिट में कमी निकल के आई थी 8-9% का, लेकिन हाँ सेल्स देखोगे तो लगातार ही ग्रोथ निकल के आ रहा है। तो इसी बात से आप समझो ना कि यहाँ पे जो बिक्री जो है ना वो बढ़ रहा है, यानी कि कंपनी कोई फॉल्ट नहीं है, बस कंपनी खर्च थोड़ा सा बढ़ गया। प्लस ऐसा मानना भी था कि कंपनी का बहुत सारा ऑर्डर भी यहाँ पे आते हुए दिखाई नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पे कुछ कम्युनिकेशन के कारण भी यहाँ पे दिक्कत आते हुए दिखाई दिया था, जिसके वजह से ऐसा हुआ है। लेकिन सेल्स उसके बाद भी यहाँ पे ग्रोथ ही निकल के आ रहा है। तो ऐसा मत समझो कि ये कंपनी ये स्टॉक यहाँ पे ख़राब है, ठीक है। मैं तो बोलूँ जितना मैं बार बोल रहा हूँ, जितना गिरावट हो रहा है उतना थोड़ा बाई कर लो, जिसका आपको प्राइस भी आपका यहाँ पे एवरेज हो जाएगा। प्लस साथ में यहाँ पे आपको जो Q2 का रिजल्ट यहाँ पे ख़राब आने के बाद भी आपका एक ब्रोकर है जिनका नाम है आपको HDFC सिक्योरिटीज़, ठीक है, जानते भी होगे आप,
यहाँ पे उन्होंने यहाँ पे जो टारगेट दिया है 460 प्राइस का, सोच लो यहाँ पे गिनने के बाद भी। देखो मैं यहाँ पे ऐसा नहीं बोल रहा कि यहाँ पे आप इसके कहने पे बाई कर लो, सेल कर लो, बिल्कुल नहीं। क्योंकि देखो यहाँ पे ब्रोकर का क्या होता है ना, जैसे कि मान लो यदि इसका प्राइस अभी सही चल रहा है, ठीक है 460 है, और यदि कुछ यहाँ पे तेजी और आ जाता है, मान लो कोई आपको न्यूज़ आता है तो 460 का तुरंत 500 भी चला जाएगा, और यदि कुछ खराब न्यूज़ आ जाएगा तो यहाँ पे जो 460 का यहाँ पे 400 भी टारगेट आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ऐसा थॉट लेके आपको बाई नहीं करना है, खुद से विश्वास करना है, कुछ इसके बारे में जानना है और मेहनत करो, ठीक है। यहाँ पे समझो कंपनी के बारे में, खुद से यदि नहीं समझ पाओगे तो फिर कभी भी पैसा नहीं बना पाओगे उस लायक का। यदि आप किसी और को फॉलो करते हो, यानी कि यहाँ पे आप जो ब्रोकर के जो फॉलो करते हो, ब्रोकर का द्वारा जो फॉलो करते हो कि यहाँ पे उन्होंने क्या टारगेट दिया किस स्टॉक में, वो यहाँ पे बाई कर रहे हो, तो एक सही डिसीजन नहीं है। देखो यदि आप चाहते हो किसी स्टॉक के बारे में फंडामेंटल, तो यहाँ पे कमेंट कर सकते हो, मैं इसके बारे में पूरा जो फंडामेंटल यहाँ पर डिस्कस कर दूंगा, जिससे यहाँ पे खुद आपको नॉलेज हो जाएगा। फिर उसके बाद आपको क्या करना होगा, उसके बाद सिर्फ आपको मार्केट को ही फॉलो करना है, ठीक है, उसका कोई डाउट आपका नहीं होगा। और एक चीज़ और, यहाँ पे लगातार अगर जो फंडामेंटल जो हमेशा चेंज भी होता रहता है, ठीक है, प्रत्येक क्वार्टर जानते हो ये तो चेंज होता है, लेकिन हम तो मेन फोकस क्या करेंगे ईयर ऑन ईयर के हिसाब से, क्योंकि ईयर ऑन ईयर के हिसाब से बहुत सारा चीज़ यहाँ पे देखने को मिलता है, क्योंकि आपको क्वार्टर में ऐसा होता है अप्स एंड डाउन का, तो इसलिए यहाँ पे मेन जो चेक किया था वो होता है ईयर ऑन ईयर, ठीक है। देखो इस कंपनी को जितना गिरावट हो, मैं बार बोल रहा हूँ यहाँ पे बाई कर सकते हो, आराम से रहो, टेंशन मत लो, ठीक है, होल्ड करके चलो। बहुत सारे लोग डर रहे होंगे, पैनिक हो रहे हैं, क्योंकि बहुत सारा पैसा फंसा होगा उनका, लेकिन हाँ ये पैसा टाइम लगेगा, लेकिन यदि आप एवरेज करते हो धीरे धीरे तो यहाँ पे लॉन्ग टर्म गेन देखने को मिलेगा। देखो बहुत से लोग यहाँ पे एवरेज इस बात से भी नहीं कर पाते हैं ना, जिसे मान लो यदि आपने किसी स्टॉक में बाई किया और वो यहाँ पे लॉस दे रहा है ना, तो फिर से आप उसमें यहाँ पे एवरेज नहीं कर सकते, बोलना आसान होता है, जैसे मैंने बोल दिया यहाँ पे जो आप जो एवरेज कर लो, लेकिन आपके लिए वो हार्ड है, क्योंकि यहाँ पे आपका पोर्टफोलियो यहाँ पे रेड है, ठीक है, तो यहाँ पे बाई नहीं कर पाओगे, आपको थोड़ा डर लगेगा, लेकिन हाँ डरो मत, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा हौसला रखो और यहाँ पे धीरे धीरे करके बाई करो, ठीक है। मैं आपको जेन्युइन बता रहा हूँ कि इसमें आपको लॉन्ग टर्म में वेल्थ क्रिएट होगा और बहुत ही एक कम समय में ही आपको सही हो जाएगा, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, आराम से धीरे धीरे करके बाई करना है, ठीक है। जो भी आपके पास पैसा है 10 स्टॉक लेकर, यदि आपके पास 100 स्टॉक है तो यहाँ पे आप जो 10 स्टॉक 20 स्टॉक यहाँ पे बाई करते रहो, प्राइस को एवरेज को जितना हो सके, जिससे क्या होगा कि प्रॉफिट यहाँ पे तुरंत ही देखने को मिलेगा, क्योंकि इससे लॉन्ग टर्म में तो गेन ही गेन है, ठीक है। तो चलो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो जो डाउट हो क्लियर हो गया, कुछ भी सीखने मिला, जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, प्लस बेल आइकन को जरूर से ऑल पे दबा देना, जिससे सारे वीडियो की जो नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले मिल जाए, और दोस्तों में शेयर भी कर देना, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।